दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रूपा पंडित। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक ऐसी नागपुर की फेमस शख्सियत उपस्थित हुई है जो कि इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट तो है ही, साथ ही हाइड्रा स्पेशलिस्ट भी हैं। अंजलि देशमुख मैम, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, दक्षिण कोरिया वैसे तो एक साफ सुथरा देश है। ये देश अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया की आबादी 5 करोड़ से ऊपर है। दक्षिण कोरिया प्लास्टिक सर्जरी करवाने में सबसे आगे रहता है। ये देश कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी ही कराते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपने फिटनेस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। दोस्तों, फिटनेस पर ध्यान देना तो बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा क्या है दक्षिण कोरिया में जहां के प्रोडक्ट्स जो हैं इंडियन लोगों को बहुत लुभाते हैं। दरअसल मैं आपको ये सारी जानकारी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज हमारे साथ जो हमारी सेलिब्रिटी यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हुई है, उन्होंने हाल ही में दक्षिण कोरिया में जाकर वहाँ के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत सारे नॉलेज जो है वो गेन किया है। सबसे पहले तो अंजलि मैम, एक बार फिर आपका स्वागत है। ये बताइए कि दक्षिण कोरिया में जाकर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? काफी अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। काफी अलग है अपना इंडिया और कोरिया। काफी डिफरेंस है हर लोगों में। उनके जैसे उनका रहन है, सहन है, जैसे एकदम पर्सनैलिटी बिल्कुल एकदम बोले जाए जैसे डॉल देखते हैं ना, परफेक्ट डॉल जैसे वो लड़कियां, ऐसा लगता है सही में उसको छू के देखूं ओरिजिनल है कि नहीं है। इतना यानी उनका रियलिटी स्किन इतनी ग्लोइंग करती है और वहाँ पे एफर्ट भी बहुत। हर लेडीज इतना हार्ड वर्किंग कर रही है कि सुबह 6:30 बजे से उनका वर्कआउट चालू हो जाता है। क्या बात है। इतना रश दिखेगा आपको रास्ते पे कि उनका 6:30 बजे से चालू हो जाते हैं ऑफिस वगैरह। बहुत हार्ड वर्किंग है। अच्छा मैम, ये बताइए कि दक्षिण कोरिया में आप किस लिए गए थे? मैं एटोमी एक कंपनी है जिसका स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। तो मैं ब्यूटिशियन हूँ, तो मुझे भी लगा कि इसके बारे में थोड़ा डीप अपन नॉलेज लेना चाहिए, क्या है कैसे है। तो मैंने सर से बात की तो वो बोले अपने अभी इंडिया की टीम जा रही है, चलिए मैम आपको भी जो भी सीखना है वो हो जाएगा। तो मैंने गई तो मैं हर वो प्रोडक्ट देखी। वो कोलमार सिटी है जो वहाँ पे, तो वहाँ पे लॉरियल भी बनता है उसी कंपनी में, बैग भी बनता है और हमारा एटोमिक का प्रोडक्ट भी बनता है। तो कोरिया प्रोडक्ट इतना यानी वो लोग डीपली उनको जैसे स्किन में कितना जानना चाहिए, कैसे बनना है, वो सब मैं नॉलेज लेके आई हूँ। क्या बात है। ये बताइए कि दक्षिण कोरिया से जो प्रोडक्ट आपने लेकर आए हैं, दर्शकों इस इंटरव्यू होने के बाद हम आपको वो सारे प्रोडक्ट से भी रूबरू करवाएंगे, लेकिन अंजलि मैम ये बताइए कि उस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जो है आपने इंडिया में आकर अभी तक किया है? हाँ, मैंने आई तब से मेरा वही कोरियन ही चल रहा है। अभी भी मेरे को 2-3 फोन आए हैं कि मैम हमको कोरियन फेशियल करना है। तो कोरियन फेशियल का यही है कि इंडियन प्रोडक्ट जिस तरह से उससे एकदम जैसे कितना अपना डस्ट निकल, जैसे नॉर्मल क्लींजिंग अपना इंडियन क्लींजिंग क्या होता है, अपन नॉर्मली क्लीन करता है, लेकिन कोरियन क्लींजिंग का जो डीप क्लींजिंग है वो पूरा अपना 7th लेयर तक जाके डीपली उसको मॉइस्चराइजर करके अपना स्किन को क्लीन करता है। मतलब फर्क दिखता है ओनली क्लींजिंग से ही। अच्छा। क्लींजिंग भी जैसे अपने इंडियन प्रोडक्ट में एक क्लींजिंग होता है, इसमें 2 रहता है, डीप क्लींजिंग, फोमिंग क्लींजिंग। उसके बाद स्क्रब भी इसका जैसे अपने इंडियन स्क्रब कैसे रहता है, एप्रिकॉट रहता है, थोड़ा रैशेस बिल्कुल होते हैं, लेकिन इसका क्लींजिंग मैं आपको बताऊंगी, स्क्रब बताऊंगी, एकदम जेल है, स्मूथ है। हाँ स्मूथ। अब ऐसा पता भी नहीं चलेगा कि अपना स्क्रब हो रहा है। जी जी जी। ये बताइए कि दक्षिण कोरिया के लोग, जैसा हमने सुना है कि साफ सफाई पे बहुत ध्यान देते हैं, अपने फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं, तो क्या कोई भी चीज जो है इंटरनली यूज करने से स्किन अच्छी होती है या फिर दोनों चीजें मायने रखती है? दोनों चीजें मायने रखते हैं, क्योंकि हमने 10-12 दिन रुके हैं वहाँ पे, देखा खाने में कोई मसाला नहीं है, खाने में ना ऑयल है उनके और ना ही तीखा भी नहीं है। यानी ये समझ लो कि अपने खाने पे डिपेंड है। अपना इंडियन कैसा है, अपने को मसाला स्पाइसी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सब उनके खाने में नहीं है। और उस एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा और ऐसे लगता है चारों तरफ से एसी चालू है, इतना कूलिंग लगता है। तो शायद इस वजह से भी है कि उनकी स्किन अच्छी
होती है, तो अपने को भी वही करना है। धूप में जाना है तो सनस्क्रीन लगाना है, कोरियन प्रोडक्ट देते हैं जो होम केयर के लिए, वो यूज करना है। और ऐसा नहीं है, अपन भी अपनी स्किन कोरियन स्किन जैसे कर सकते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स भी, और जो जैसा कि उन्होंने कहा कि अपनी फिटनेस पर ध्यान रखते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे उनका वर्कआउट है वो भी मायने रखता है, क्योंकि आप जितना ज्यादा फ्रेश हवा में जाओगे तो उतनी स्किन भी आपकी ग्लो करेगी। आप जितना स्पाइसी तेल वाला और तला भुना अवॉइड करेंगे, कोरियन स्किन जो है वैसी स्किन हम इंडियंस भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम इंडियंस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सबसे पहला तो ये कि हम इंडियन लोगों को तला भुना चीजें जो हैं उससे परहेज करना पड़ेगा, स्पाइसी चीजें अवॉइड करनी पड़ेगी, और फिटनेस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसा आपने एक पॉइंट जो कहा वो मुझे सीरियसली बहुत अच्छी लगी कि वहाँ के लोग जो है वर्कआउट पे बहुत ध्यान देते हैं। मतलब उनकी मॉर्निंग जो है वो 6:30 से ही शुरू हो जाती है, तो जो मॉर्निंग से वो लोग अपना वर्कआउट करते हैं, आई थिंक लेट नाइट तक उनका चलते रहता है। तो कहीं ना कहीं उनकी स्किन ग्लो करने के पीछे उनका वर्कआउट है, उनकी मेहनत है कि वो हर तरीके से अपने स्किन पर ध्यान दे रहे हैं। जी अंजलि मैम, ये बताइए कि आप तो इससे पहले और भी इंटरनेशनल कंट्रीज में जा चुकी हैं, तो सबसे फेवरेट कंट्री आपकी कौन सी रही? वैसे तो झगमगाती दुनिया है दुबई। हाँ। सिंगापुर के जो फाउंडेशंस थे बहुत अच्छे हैं, आज भी मैं यूज कर रही हूँ। और लेकिन कोरिया का जो स्किन का प्रोडक्ट है ना, अमेजिंग है। उसका रिजल्ट वो लगाने से पता चल जाएगा अपने को कि ये कितना इफेक्टिव है। एकदम लगाने से इतना स्मूथ करता है स्किन, मॉइस्चराइजर लगता है, और एक ऐसा ग्लासी लुक देता है जो आज तक के फेशियल में कभी नहीं मिला है। आपके 22 साल के एक्सपीरियंस में आप इस तरह से बातें कर रही हैं, तो वाकई में मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कोरियन प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने यूज करना चाहिए, और आप जैसे दर्शकों को भी बताना चाहिए कि दक्षिण कोरिया के जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बार इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए कि इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कौन सी स्किन पर किया जाना चाहिए और किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना चाहिए, तो आप अंजलि देशमुख मैम से सीधे संपर्क कर सकते हैं। उनके पास जाकर इन प्रोडक्ट्स का जो है वो नॉलेज ले सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल अंजलि मैम ये होगा कि नागपुर की गर्मी, नागपुर की ठंडी, मतलब वेदर के अकॉर्डिंग जो मेकअप होता है, क्या उस सब चीजों का भी नॉलेज आपने लिया है? हाँ लिया है उनका, लेकिन इतना ही है कि उनके जो प्रोडक्ट है, तो जैसे 5 स्टार होटल में या ठंडे जगह में ही हम उसका यूज कर सकते हैं। जैसे अपन अदर गांव में वगैरह जाते हैं तो उनके मंडप में शादी वगैरह रहती है, तो उसमें तो हम नहीं यूज करेंगे। लेकिन जो भी अपने ठंडा, जैसे दिसंबर महीने में वगैरह अपन वो फाउंडेशन उसका मेकअप यूज कर सकते हैं। बाकी गर्मी के हिसाब से तो मेकअप नहीं। वो आपके कहने का मतलब है कि दक्षिण कोरिया जो है वो एक ठंडा प्रदेश है, तो अपने इंडिया में अगर उन प्रोडक्ट्स को यूज करना है तो हो सके तो जैसे विंटर सेशन में, रेनी सीजन में जब बहुत ज्यादा ठंडक हो तो उस सीजन में करना चाहिए, और समर सीजन में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जहां आप बाहर निकल रहे हो ऐसा ना हो कि आपका मेकअप पूरा धुल जाए। नहीं तो उसके लिए जैसे अपना सीटीएम अच्छे से रहा, जैसे क्लिंजिंग टोनर, मॉइस्चराइजर, जो प्री प्राइमर जो अपन करते हमारा बेस है वो स्ट्रांग रहेगा। उसका मिस्ट बहुत अच्छा है जो मेकअप में यूज होता है। लिपस्टिक काफी अच्छे है, फाउंडेशन भी अच्छे है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो अपने को अच्छा ना लगे कोरिया। क्या बात है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर हाइड्रा फेशियल जो कि डीप क्लिंजिंग होता है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप सीधे अंजलि देशमुख मैम से संपर्क कर सकते हैं, या फिर अधिक जानकारी के लिए किस तरह से प्रोडक्ट का नॉलेज लेना है या फिर कोई और प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारी लेना है तो आप इनसे जरूर बात करें। मेरा नंबर है 9860492842। क्या बात है। कारा न्यूज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई थी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट अंजलि देशमुख मैम। कारा न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैम, एक बार फिर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।